ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग जीवन मुक्ति विवेक श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित बहुत ही प्यारा ग्रंथ, और स्वामी जी ने प्रवचन के माध्यम से व्याख्या की है। प्रवचन नंबर 13 से पाठ नंबर 3 लेते हैं भगवान। स्वामी जी बताते हैं कि देखो, अब जीवन मुक्ति की दृष्टि देखो। जो ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि है वह ज्यों की त्यों बनी रहती है। यह सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र दिन रात ज्यों के त्यों भासते हैं। स्त्री पुरुष भी ज्यों के त्यों भासते हैं। अपना देह और इंद्रियां भी ज्यों की त्यों भासती है। योग भासने को मिटाता है, वेदांत भासने को नहीं मिटाता है। इसमें युक्ति क्या है? देखो, कभी हमने बद्रीनाथ की, गंगोत्री की यात्रा की है और पैदल यात्रा की है। उस समय यह मोटर वोटर ज़्यादा नहीं जाती थी। अब देखो, उस समय निकम्मा मन क्या करता था। आपको यह निकम्मे मन की बात बताते हैं। कोई समस्या नहीं है कि कितने दिनों में लौटेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सोचते कि एक शहर में चलने में और एक पहाड़ में चलने में क्या फ़र्क है। जब शहर में चलते हैं तब सोचते हैं कि यह बच्चू भाई का मकान है, यह हरिकिशन दास का मकान है, यह गिरिधर भाई का मकान है, यह शर्मा जी का मकान है। मकान के साथ का जोड़ देते हैं। मकान के साथ का जोड़ देते हैं। यह किनका है? यह इनका है। जो मकान है सो तो दिखता है, लेकिन उसमें ममता भी दिखती है और उसमें एक व्यक्तिगत संबंध भी दिखता है। जब हम बद्रीनाथ की या गंगोत्री की यात्रा कर रहे थे तब हमको पेड़ तो दिखते थे, परंतु हमको ऐसे लगता था कि जैसे हरियाली हैगिंग गार्डन में है वैसे वहाँ भी है। हाँ, अच्छा, गंगा जी की धारा तो दिखती थी, लेकिन ममता अहंता का दर्शन नहीं होता था। और देखो, जैसे बर्फ़ यहाँ दुकान पर होता है वैसा ही बर्फ़ वहाँ भी दिखता था। अब महाराज, वह बर्फ़ किसका है? वह हिमालय किसका है? वह वृक्षनावली मन किसका है? वह गंगा जी की धारा किसकी है? भला बताओ किसकी है? वह नहीं फुरता था। वस्तु तो दिखती थी, परंतु उसमें ममत्व करने वाला या उसका स्वामित्व करने वाला व्यक्ति नहीं दिखता था। अच्छा, अब देखो, मन कैसे बनता है। जब हम स्वामित्व वाले पदार्थ को देखते हैं तो यह इनका है, यह उनका है, तब हमारे मन में भी इनका संस्कार बनता है कि यह चीज़ हमारी है, यह चीज़ हमारी है, यह हमारी चीज़ हमारी ही है। हाँ, यह मकान हमारा है, यह दुकान हमारी है, इसका संस्कार बनता है। जब हम तीर्थ यात्रा करते हैं तब यह ममत्व स्वामित्व का संस्कार नहीं बनता है। तीर्थ यात्रा पुण्य है। भला बताओ, पुण्य क्यों है? क्योंकि उसमें हम वस्तु को तो देखते हैं, परंतु ममता मोह से रहित देखते हैं। वाह भगवान वाह। एक दिन चट्टी पर चढ़ गए तो बड़ी तकलीफ़ हुई, आहा। दूसरे दिन चट्टी पर ठहरे तो बहुत आराम मिला, लेकिन तकलीफ़ वाली चट्टी भी छोड़कर आगे बढ़े और आराम वाली चट्टी भी छोड़कर आगे बढ़े। हाँ, पुण्य का अर्थ क्या हुआ? यह है कि तकलीफ़ वाली चट्टी से द्वेष नहीं हुआ और आराम वाली चट्टी से राग नहीं हुआ। दृश्यमान पदार्थ में किसी की ममता नहीं है। दृश्यमान पदार्थ में किसी की ममता नहीं है तो अपनी ममता भी नहीं हुई। इस पदार्थ को देख रहे हैं, परंतु उसमें न सामने वाले की ममता है और न हमारी ममता है। इससे क्या हुआ? जब हमारा चित्त निर्मम होकर दृश्य को देखता है तब दृश्य में परिवर्तन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जिस समय अपने चित्त में ममता की निवृत्ति हो जाती है, उस समय अपने चित्त की जो स्थिति होती है वह आप देखो। जिस समय अपने चित्त में से ममता की निवृत्ति हो जाती है, उस समय अपने चित्त की स्थिति होती है वह आप देखो। जब हम बच्चे थे तब मेला देखने जरूर जाते थे। हमने काशी की विजयदशमी देखी। काशी नरेश जो विजयदशमी करवाते थे वह देखी। हमने दिल्ली की रामलीला देखी। हमने प्रयाग का कुंभ का मेला देखा। जब मेला लगता था तब देखने जाते थे। जैसे जंगल में पेड़ ही पेड़ दिखते हैं या पशु ही पशु दिखते हैं, वैसे ही मेले में आदमी ही आदमी दिखते थे। अरे महाराज, ऐसे मेले में अगर हमारे गांव की कोई बहू खुले मुंह गई हो और वह कहीं नारंगी मौसमी खरीद रही हो या कहीं माल्टा संतरा ले रही हो, और ऐसे में जो उसने देखा कि हमारे गांव वाले पंडित जी आ रहे हैं तो झट घूंघट खींचा और मुंह फेर कर खड़ी हो गई।
वह सारे मेले से तो नहीं शर्माती थी, लेकिन हमसे शर्मा जाती थी। हमने तो कई बार पूछ भी दिया कि क्यों भाई, तुमको इतनी भीड़ से शर्म नहीं आती है? क्या हम ही ऐसे बुरे हैं कि हमको देखकर मुंह ढक लिया है ना? हमने कई बार बिल्कुल सीधे साधे सवाल कर दिया, जैसे कोई हमारी भाभी लगती हो अथवा कोई हमारी चाची लगती हो, और वह भी हमसे छोटी उम्र की हो। हाँ, अगर वह मेले में हमको देखते ही घूंघट खींचकर और एक और मुंह करके खड़ी हो जाती थी तो मैं पूछ देता था, क्या यह दुनिया बहुत अच्छी है जो तुम्हारा मुंह देखती है? सबसे बुरे हम ही हैं ना? असल में मोहों से देखने में, ममता से देखने में, दोस्ती से देखने में और दुश्मनी से देखने में फ़र्क पड़ता है। वाह वाह वाह। यह मोह, ममता, दोस्ती, दुश्मनी बाहर वाली चीज़ों में नहीं होती है, यह अपने दिल में होती है। जब तक मनुष्य अपने को एक शरीर से आबद्ध कर देखता है तब तक अनुकूल के प्रति ममता होती है, मित्रता होती है, स्तुति होती है, और प्रतिकूल के प्रति कटुता होती है, शत्रुता होती है, निंदा होती है। देखो, ऐसे यदि हमको कोई सींग दे दे, पशु की सींग, और कहे कि मुंह से चाटो, तो हम कहेंगे ना भाई ना, यह हड्डी है कि नहीं? हाँ, लेकिन महाराज यदि वैद्य संग भस्म दे दे तो बड़े प्रेम से खा लेंगे, है ना? हाँ, अच्छा, ऐसे यदि कोई कहे कि हड्डी को मंदिर में ले चलो तो आप नहीं ले जाएंगे, लेकिन शंख क्या है? शंख हड्डी ही तो है ना? यह देखो, अनुकूल बुद्धि, प्रतिकूल बुद्धि का यही अर्थ होता है। अच्छा, यदि आप मंदिर में घड़ी में चाम का पट्टा बांध कर जाओ और आपको पुजारी देख ले तो वह तुरंत उतरवा कर बाहर रखवा देगा। खैर, अब तो चाम का पट्टा कम होता है, पहले होता था। हाँ, हम पूछते थे कि तुम्हारे यहाँ यह जो तबला बजता है, जो यह ढोलक बजती है, जो इसमें लगा है, वह चाम है कि नहीं है? असल में सृष्टि दो तरह की होती है। असल में सृष्टि दो तरह की है। एक तो आप परमाणुओं से बनी मानिए, या प्रकृति से बनी मानिए, या ईश्वर की बनाई हुई ईश्वर के संकल्प में देखिए, है ना? या इंद्रियक प्रतीति होने के कारण ईश्वर में आरोपित मानिए। सृष्टि हमारी ओर से प्रतीति होती है, हमारे औजारों से दिखती है। यदि हमारे औजार रंगीन हैं तो ईश्वर में रंगीन सृष्टि दिखती है। इंद्रियक होने के कारण ईश्वर में आरोपित देखिए। यदि ईश्वर को सगुण मानिए तो उसका संकल्प देखिए। परब्रह्म परमात्मा जो ठसाठस ठोस स्वरूप है, उसमें तो कोई दूसरी वस्तु होना संभव ही नहीं है। इसलिए परब्रह्म परमात्मा में यह सृष्टि माया मात्र देखिए। दृष्टि में परिवर्तन करने की, देखने की जरूरत नहीं है। यह आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। सामाजिक दृष्टिकोण दूसरा है। आर्य समाज मानव समाज का सुधार करना चाहता है। वह सामाजिक संस्था है। साधु समाज साधुओं में सुधार चाहता है, सो उसके कर्ता धर्ता होते हैं। वे चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। यह जो समाज के अधिकारी लोग हैं वे जाने कि वे क्या करना चाहते हैं। सांप्रदायिक संस्थाएं केवल एक गुट का भला चाहती हैं। पार्टी बंदी वाली संस्थाएं केवल अपनी पार्टी का हित चाहती हैं। प्रांतवादी राष्ट्र का अहित करते हैं। भाषावादी ज्ञान का तिरस्कार करते हैं। संप्रदायवादी दूसरे संप्रदाय को हीन बनाते हैं। समाजवादी चाहे अपना सुधार करें चाहे न करें, लेकिन दूसरों का सुधार चाहते हैं। यह जो जीवन मुक्त है, यह दूसरे का सुधार नहीं, जीवन मुक्त अपने दिल का सुधार है। भला यथा स्थिति इदम यस्य, जैसा है वैसा है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। आगे का सत्संग कल कंटिन्यू करेंगे। प्रणाम भगवान।